प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम। महामंत्री सुमंत्र जी, आप यहाँ कैसे? राजकुमार लक्ष्मण जी, हनुमान जी, प्रभु श्री राम ने मुझे आप दोनों को अयोध्या वापस लाने के लिए भेजा है। क्षमा कीजिए महामंत्री सुमंत्र जी, हमारा लौटना नहीं अपितु माता को ढूंढना अति आवश्यक है। इतने घने वन में वो एकाकी कहां होंगी, कहां जाएंगी माता? इस प्रसन्नता के अवसर पर मैं तो प्रभु से चकित कर देने वाले उपहार की अपेक्षा कर रही थी, किंतु मेरी नियति को तो कुछ और ही स्वीकार था। माँ बनूंगी ये सोचकर प्रसन्न हूँ या पति से बिछड़ने का शोक मना। ऐसे दुख ने घेरा है माता को कि वो एकाकी रुदन करती रहेंगी। सुमंत्र जी, मैं उन्हें पुनः वैसे ही नहीं देखना चाहता जैसे मैंने प्रथम बार लंका में उनके दर्शन किए थे, प्रभु के विरह में अश्रु बहाते हुए। हनुमान जी, यही तो विधि का विधान है। यही समझाने के लिए तो प्रभु श्री राम ने मुझे यहां भेजा है। सुमंत्र जी, इस समय प्रभु इस स्थिति को राजधर्म की दृष्टि से देख रहे हैं, किंतु मुझे ज्ञात है उनके मन की दृष्टि तो बस माता पर ही टिकी है। इसलिए सर्वप्रथम मेरा माता को ढूंढना ही अति आवश्यक है। हनुमान जी, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, परंतु मैंने प्रभु श्री राम की दशा देखी है। उन्होंने मात्र इस विश्वास के साथ मुझे यहां भेजा है कि आप मेरा कहा मानेंगे। आपके मन की दशा मुझे ज्ञात है हनुमान जी। ये परिस्थिति जितनी कठिन आपके लिए है, उतनी ही राजकुमार लक्ष्मण जी के लिए है, मेरे लिए और संपूर्ण अयोध्या वासियों के लिए। किंतु यही नियति है, इसे टाला नहीं जा सकता। आपको इसे समझने की आवश्यकता है हनुमान जी। सुमंत्र जी, नियति होती तो अवश्य अटल होती, किंतु उस धोबी की कुबुद्धि के कारण हुई इस स्थिति को तो सुधारा जा सकता है। नहीं हनुमान जी, यह घटना भी पूर्व नियत है, जिससे आप और प्रभु श्री राम अनभिज्ञ हैं, और इसका कारण एक श्राप है। श्राप? किसका शाप और कैसा शाप? वो श्राप जो देव ऋषि नारद ने श्री हरि को दिया था। देवर्षि तो श्री हरि के अर्थात प्रभु श्री राम के भक्त हैं। भला वो ऐसा शाप कैसे दे सकते हैं जिससे प्रभु और माता सीता एक दूसरे से बिछड़ने पर विवश हो जाएं? मैं बताता हूं हनुमान जी। एक बार देवऋषि नारद को इस बात का अहंकार हो गया कि वो मोह माया के बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। जहां जाते थे बस इसी बात का बखान करते थे। देवर्षि, मोतियों की ये माला भेंट स्वरूप स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण। देवराज, मोह माया का नारद के जीवन में कोई स्थान नहीं। अपना हार उसे दीजिए जिसे धन धान्य का लोभ हो। प्रणाम पिताश्री। देवर्षि की उपाधि उसे दीजिए जो उपाधि पाने का इच्छुक हो। मोह माया से तज चुका है ये नारद। नारायण नारायण। प्रभु कैलाश में अपने किसी ऐसे भक्त को स्थित करें जिसे उस स्थान की लालसा हो। सभी प्रकार की मोह माया छोड़ चुका है ये नारद। देव ऋषि नारद के इस स्तंभ को सबने अनदेखा किया, किंतु अंततः यही भूल वो बैकुंठ में श्री हरि के समक्ष कर बैठे, जो पूर्व से ही नारद जी के इस अहंकार को भांप चुके थे। नारायण नारायण। प्रभु, वैकुंठ के निकट जो दिव्य नगरी का निर्माण किया है वो तो अत्यंत भव्य है। प्रिय, मेरे विचार से उस दिव्य नगरी में भक्त नारद को ना ना प्रभु, ना।
नारद मोह माया के फेर में नहीं पड़ने वाला। आप ऐसी दया दृष्टि अपने किसी ऐसे भक्त पर कीजिए जो अभी भी माया के कुचक्र में ही पड़ा हो। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, मैं आपके इस मोह माया रहित विचार से अत्यंत प्रभावित हूं, किंतु वैकुंठ से जाते समय उस नवीन दिव्य माया नगरी को देख उसके आकर्षण में मत पड़ जाइएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए प्रभु, नारद को अब कुछ नहीं लुभा सकता, क्योंकि नारद तो मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। नारायण नारायण। सुमंत्र जी, फिर क्या हुआ? देवर्षि नारद के अहंकार ने उनके द्वारा दिए जाने वाले शाप का रूप कैसे ले लिया? वैकुंठ से जाते समय देवऋषि नारद के साथ जो कुछ भी हुआ, ये उसी का परिणाम है। देवऋषि नारद को इस बात का विश्वास था कि नवीन नगरी पर उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी, किंतु वो तो उसी में प्रविष्ट कर गए। किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होऊंगा मैं, इस नगरी को देखे बिना ही आगे बढ़ जाऊंगा। नारायण नारायण। इस नगरी की सुंदरता नहीं लुभा सकती मुझे। वैकुंठ से जाते समय उस नवीन दिव्य माया नगरी को देख उसके आकर्षण में मत पड़ जाइएगा। यदि एक दृष्टि इस नगरी पर पड़ भी गई तो मैं इससे मोहित थोड़ी ना हो जाऊंगा। मोह माया से तो कितना ऊपर हूं मैं। कल तो आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर ही लेंगी देवी। कौन है ये? मोह माया नहीं, उत्सुकता मात्र है ये। राजकुमारी जी, कुछ सोचा है आपने कि कल स्वयंवर में आप किसे चुनेंगी? राजा को चुनेंगी या किसी योद्धा को? किसी देवता को चुनेंगी या किसी ऋषि को?